हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 दैट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन का हमने प्रैक्टिस सेट 37 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सॉल्व किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 38। तो प्रैक्टिस सेट 38 इज बेस्ड ऑन द इनवर्स प्रपोर्शन, क्योंकि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन स्टडी किया था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इनवर्स प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बेस्ड पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। मैंने तो यहाँ पे लिखा है इनवर्स प्रपोर्शन। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स और सेकंड रो में मैंने लिखा है नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क, या कोई भी टास्क रहेगा। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर 4 थे, तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट कितना लग रहा है 60। नंबर ऑफ वर्कर को देखो मैंने बढ़ा दिया, पहले 4 था तो मैंने 6 कर दिया, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगर ज़्यादा वर्कर्स लगेंगे तो कोई भी काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो 4 वर्कर्स थे तो 60 डेज लग रहा था काम को कंप्लीट करने में। अगर मैं वर्कर्स को बढ़ाता हूँ 6 मैंने कर दिया, तो नंबर ऑफ डेज देखो 60 से 40 आ गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स को मैंने और भी बढ़ा दिया, देखो 10 कर दिया, तो यहाँ पर जो है 24 डेज में ही आपका वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। और अगर मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, 15 कर दिया, तो नंबर ऑफ डेज देखो और भी कम हो गया, 16 हो गया। यानी कि अगर एक वेरिएबल यानी कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन में। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा सो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज होना चाहिए, या तो फर्स्ट क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज होना चाहिए। दैट मीन्स वो इनवर्स प्रोपोर्शन रहेगा, यानी कि अपोजिट रहता है वो। तो यहाँ पर देखो आपको समझेगा कैसे, अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन लूँगा, देखो नंबर ऑफ वर्कर्स 4 है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, देखो यहाँ पे 60, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 240 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स 6 है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज 40 है, मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे अगेन 240 मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स देखो 10 है और ये नंबर ऑफ डेज कितना है, देखो यहाँ पे 24, मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन मुझे 240 मिलेगा। नंबर ऑफ वर्कर्स देखो 15 है और नंबर ऑफ डेज कितना है 16, मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन मुझे 240 मिलेगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन करके कांस्टेंट वैल्यू आएगा तो उसे हम बोलेंगे इनवर्स प्रपोर्शन। और इसके पहले हमने जो डायरेक्ट प्रपोर्शन किया था, डिवाइड करके सेम वैल्यू आना चाहिए, यानी कि रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डिवाइड करके रेशियो सेम आता रहेगा तो वो हो गया आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन, और अगर मल्टीप्लाई करके सेम कांस्टेंट वैल्यू आएगा तो उसे हम बोलेंगे इनवर्स प्रपोर्शन। तो इसके बेस पे अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 38 के सम्स। नाउ देखो प्रैक्टिस सेट 38 का मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन आपको दिया है 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड। ओके, एक फील्ड को वीड करने के लिए जो है 5 वर्कर्स कितना डेज लेते हैं, 12 डेज लेते हैं। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक। तो 5 वर्कर्स को अगर देखो 12 डेज लगता है तो 6 वर्कर को कितना डेज लगेगा, थोड़ा सा कम डेज लगेगा उससे, यानी कि ये इन्वर्स वेरिएशन है। अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ा देते हो तो नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक एंड देन हाउ मेनी डेज वुड 15 वर्कर टेक। बहुत ही आसान है, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा है उसको हम देखो x ले लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, देखो हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट 6 वर्कर्स टेक्स सपोज x डेज लगेगा, ठीक है, दिस वे। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ नंबर ऑफ वर्कर, मैं यहाँ पे वर्कर्स लिख देता हूँ और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डेज में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिया देखो 5 वर्कर्स टेक 12 डेज, 5 वर्कर्स टेक 12 डेज। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक्स। तो 6 वर्कर्स टेक्स हमने x डेज अज्यूम कर लिया है और हमें पता है कि ये इन्वर्स वेरिएशन है, डेज को बढ़ाएंगे तो वर्कर्स कम हो जाएंगे और अगर हम वर्कर्स को कम कर देंगे तो डेज बढ़ जाएगा।
तो इन्वर्स वेरिएशन है, ये हमें क्वेश्चन से समझ में आ गया। तो हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल दिखाना है आपको, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय x। ये रूल है हमारा। डायरेक्ट प्रपोर्शन रहेगा तो डिवीजन इक्वल होता है, और अगर सपोज इन्वर्स प्रपोर्शन है तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। हमें x का वैल्यू चाहिए तो मैं x को यहाँ पर ही रखता हूँ, इक्वल टू देखो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 है, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो LHS में आएगा, तो 6 क्या हो जाएगा आपका, देखो डिवाइड हो जाएगा। कैंसिलेशन कर सकते हो, 6 1 जा और ये देखो 6 2 जा, तो 5 इंटू 2 बच रहा है, देखो आपका 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमने क्या लिया था यहाँ पे, लेट 6 वर्कर्स टेक्स x डेज, तो 6 वर्कर्स विल टेक हाउ मेनी डेज, 10 डेज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर 6 वर्कर्स विल टेक, यहाँ पे लिख दो आप 10 डेज। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। एग्जैक्टली सेम वे हम सेकंड का आंसर भी निकाल सकते हैं, हाउ मेनी वुड 15 टेक। सेम वे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट 15 वर्कर टेक्स, अभी यहाँ पे आप y डेज ले लो, ठीक है, लेट 15 वर्कर्स टेक्स y डेज। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वर्कर लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ डेज, ठीक है। देखो सिंपल है, 5 वर्कर्स को 12 डेज लगता है, 5 वर्कर को 12 डेज लगता है, तो हाउ मेनी वुड 15 टेक, तो 15 वर्कर को कितना डेज लगेगा, मैंने y अज्यूम कर लिया है। इन्वर्स प्रोपोर्शन है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा, तो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 15 इंटू वाई। हमें y का वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा देखो आपका y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 12। 15 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो LHS में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब कैंसिलेशन कर दो इसको, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 12 अपॉन 3 हो गया, ये भी कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 4 जा, तो कितना आपको आंसर मिल रहा है, देखो y का वैल्यू आपको मिल रहा है 4। आंसर लिख दो, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 15 वर्कर्स टेक्स हाउ मेनी डेज, 4 डेज। सम आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है बच्चों, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इन्वर्स प्रपोर्शन है। अगर वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो डिवीजन को इक्वल दिखाना है, और अगर इन्वर्स प्रपोर्शन है तो आपको मल्टीप्लिकेशन को इक्वल दिखाना है। आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। ठीक है, तो अगर वो एवरी डे 40 पेजेस रीड कर रहा है तो कितने डे में फिनिश करेगा, वो 10 डेज में फिनिश कर रहा है। हाउ मेनी पेजेस मस्ट बी रेड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज। ठीक है, तो 8 डेज में वो कितने पेजेस फिनिश करेगा। देखो 40 पेजेस वो 10 डेज में फिनिश कर रहा है, तो 8 डेज में वो कितना पेजेस फिनिश करेगा। देखो ये क्वेश्चन भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, देखो नंबर ऑफ पेजेस रेड एवरी डे। तो एवरी डे अगर वो नंबर ऑफ पेजेस जो रेड कर रहा है अगर उसको वो इंक्रीज कर देगा तो नंबर ऑफ डेज कम लगेगा, और अगर नंबर ऑफ पेजेस एवरी डे वो कम कर देगा रीड करना तो नंबर ऑफ डेज उसे फिनिश करने में ज़्यादा लग जाएगा। यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पेजेस रीड एवरी डे, नंबर ऑफ पेजेस रीड एवरी डे एंड टाइम टू कंप्लीट आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, यानी कि अगर वो नंबर ऑफ पेजेस एक दिन में ज़्यादा रीड करेगा तो बहुत जल्दी वो बुक्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कम डेज लगेगा उसको कंप्लीट करने में। और अगर अब नंबर ऑफ पेजेस एवरी डे अगर कम रीड करता है तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेगा उसे फिनिश करने में, यानी कि ये इन्वर्स वेरिएशन है। तो वही देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पेजेस रीड एवरी डे एंड टाइम टू कंप्लीट आर इन इन्वर्स प्रपोर्शन। तो बहुत ईजी है। हमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा है,
हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। तो आप लिखोगे लेट ही रीड x pages, let he read x pages in a day to finish it in 8 days। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ डेज। देखो क्या क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है मोहन राव टुक 10 days। हाँ, इसको 10 days लग रहा है। नंबर ऑफ पेजेस, कितना पेज रीड कर रहा है एवरीडे, वो 40 पेज अगर वो एवरीडे रीड करेगा तो 10 days में पूरा बुक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड। मैंने यहाँ पे देखो लिखा है ही रीड x पेजेस इन हाउ मेनी डेज, 8 days। तो अगर वो x पेज रीड करेगा एवरीडे तो उसको 8 days लगेगा कंप्लीट होने में। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है। 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 8 करना है आपको सिंपली। अब हम कैंसिलेशन करेंगे सिंपली 48, ठीक है, 8 के टेबल में 40 आ जाएगा, तो आप लिखोगे 8 1 जा, और ये देखो 8 5 जा हो जाएगा, 8 5 जा 40, ठीक है। तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 5 10 जा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 पेजेस उसे पर डे रीड करना होगा, तब जा करके 8 days में पूरा बुक कंप्लीट होगा। तो फाइनल आंसर लिख दो यहाँ पे, आप लिखो यहाँ पे देयरफॉर ही मस्ट रीड 50 पेजेस। ही मस्ट रीड 50 पेजेस इन अ डे, या पर डे लिख दो, इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है बच्चों, सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इजीली आपको आंसर मिलते जाएगा। देखो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3rd लिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है मेरी साइकिल्स एट अ 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज़ 12 किलोमीटर अवे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है मालूम है कि मेरी जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो साइकिलिंग कर रही है, और उसके आंट्स का जो घर है वो कितना किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज़ 12 किलोमीटर अवे। और यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ शी साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। यानी कि यहाँ पर आपको टाइम नहीं दिया है, आपको स्पीड दिया है। यहाँ पे लिखा है कि अगर उसका स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर का रहेगा तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे टाइम कितना लगेगा। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर उसका स्पीड जो है कम हो जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो है स्पीड और टाइम का रिलेशन दिया है। तो आपको पता है कि कोई भी अगर व्हीकल है उसका स्पीड अगर हम बढ़ा देंगे तो आपको कहीं पे जाने में टाइम कम लग जाए, टाइम कम लगेगा, और अगर आप स्पीड को कम कर दोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। यानी कि स्पीड और टाइम दोनों भी इन्वर्स वेरिएशन है। तो हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है तो उसे कितना टाइम लगेगा 12 किलोमीटर कवर करने में। और अगर उसका स्पीड डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो सेम डिस्टेंस यानी कि 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये दो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड एंड टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। Let she takes x hours to cover 12 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक्चुअली टाइम निकालना है ना कि अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगी तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, हमने उसे x आवर ले लिया है। एग्जैक्टली सेम वे हमने यहाँ पे अज्यूम किया है शी टेक्स y आवर्स
टू कवर 12 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड लिखता हूँ मैं, और देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम, और यहाँ पे जो है डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिस्टेंस। तो देखो स्पीड कितना है, स्पीड पहले दिया है 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिया है, 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना अज्यूम किया हमने x, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो 12। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी नेक्स्ट जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, हमने टाइम क्या अज्यूम किया है y आवर्स अज्यूम किया। ठीक है, ये आवर्स है, आवर्स में है, तो डिस्टेंस तो सेम है, कांस्टेंट है, 12 है। अभी आपको मालूम है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है, आपको पता है, ये तो आपको पता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 6, कैंसिल करेंगे तो 2 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू उसको 2 आवर्स लगेगा। तो अगर उसका स्पीड जो है 6 किलोमीटर है तो उसे टाइम कितना लगेगा 2 आवर्स लगेगा 12 किलोमीटर कवर करने में। बहुत ही सिंपल है। ऐसे सेकंड देखो आप निकाल लो, 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल हो जाएगा 12 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम है ये। तो अगर उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर रहेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा 2 आवर्स। अगर उसका स्पीड हो गया 4 किलोमीटर पर आवर तो उसको टाइम लगेगा 3 आवर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। ना देखो प्रैक्टिस सेट 38 का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 डेज फॉर 4000 पीपल, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 600 पीपल। यानी कि देखो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो है 4000 है तो वो 30 डेज में ख़त्म हो जाता है। तो अगर नंबर ऑफ पीपल 6000 हो जाएंगे तो कितने डेज में ख़त्म होगा, और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएंगे तो जो डेज है वो कम डेज में ही फिनिश्ड हो जाएगा पूरा ग्रेन। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ पीपल हम कम करेंगे तो ज़्यादा दिन तक ग्रेन चलेगा, यानी कि ज़्यादा डेज में ख़त्म होगा। तो यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर, आप लिखोगे नंबर ऑफ पीपल, here number of people and number of days are in inverse proportion। इनवर्स प्रोपोर्शन आपको समझा रहेगा इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे है, बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 डेज में 4000 पीपल के लिए इनफ है वो, मतलब कि अगर 4000 पीपल रहेंगे तो 30 डेज तक फूड ग्रेन चलेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ पीपल देखो 600 हो जाएंगे, सॉरी, अगर नंबर ऑफ पीपल 6000 हो जाएंगे तो कम डेज में ख़त्म हो जाएगा ना फूड ग्रेन आपका। तो नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल। देखो तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पर देखो 30 है, तो यहाँ पे कितने पीपल्स हैं 4000 है। ठीक है, तो 4000 पीपल अगर रहेंगे तो 30 डेज में फूड ग्रेन पूरा फिनिश्ड हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ पीपल जो है 6000 हो जाएंगे तो यहाँ पे देखो 6000 हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज x ले लेते हैं। देखो हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट x डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल। ठीक है, तो ये इन्वर्स वेरिएशन है, सॉल्व करेंगे हम लोग। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो आपका ये 30 इन्वर्स वेरिएशन में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 30 मल्टीप्लाइड बाय 4000 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 6000 आएगा। यहाँ से हम x का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाइड बाय 4000, यहाँ पर देखो 6000 जो है वो डिवाइड है,
तो हम यहाँ पर 6000 मल्टीप्लाइड है तो LHS में आएगा तो 6000 देखो ये डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे x बचेगा। आप कैंसिल भी कर सकते हो, देखो ये 30 में कैंसिल कर देता हूँ और फिर ये देखो आपका यहाँ पे 6 1 जा और ये देखो 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो बच क्या रहा देखो आपका यहाँ पे 5 × 4 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना आएगा 20 डेज आएगा देखो यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो जब 4000 पीपल थे तो फूड ग्रेन 30 डेज तक लास्ट था, मतलब 30 डेज तक चला। तो अगर ये बढ़ गया नंबर ऑफ पीपल तो देखो नंबर ऑफ डेज जो है आपका कम हो गया, इन्वर्स वेरिएशन है। तो फाइनल आंसर लिखोगे देयरफॉर 20 days will it last for 6000 people। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 38 कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 39 स्टार्ट करने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।